हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी मेरे तरह एक हैरी पॉटर के फैन हैं और आपने भी सारी मूवीज देखी हुई हैं और आप ये जानना चाहते हो कि सीरीज में आगे क्या हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड के बारे में। ये बेसिकली एक प्ले स्क्रिप्ट है जिसे जेके रोलिंग ने 2016 में लिखा था। इस बुक में डेथली हॉलोज की 19 साल बाद की कहानी हमें बताई जाती है। जब जेके रोलिंग से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या इस बुक पे कोई मूवी बनेगी, जिस पे उन्होंने साफ मना कर दिया। अब बिना किसी देरी के कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेटफॉर्म के साथ जहां पे रॉन, हैरी, हरमाइनी और गिनी, ये सब लोग अपने बच्चों के साथ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का वेट कर रहे होते हैं। रॉन, हरमाइनी और हैरी तीनों मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करते हैं। हैरी पॉटर के तीन बच्चे रहते हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम होता है जेम्स पॉटर, सेकंड नंबर पे बेटा होता है एल्बस सेवेरस पॉटर और थर्ड नंबर पे एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है लिली पॉटर। और इसके अलावा रॉन के भी दो बच्चे रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी होती है रोज और उससे छोटा बेटा होता है ह्यूगो। अब क्योंकि रोज और एल्बस का ये हॉगवर्ट्स में पहला साल होता है, इसलिए दोनों के पेरेंट्स उन्हें वहां छोड़ने के लिए आए होते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद रोज एल्बस को बोलती है कि हमारे पेरेंट्स भी सबसे पहली बार ट्रेन में ही मिले थे, इसलिए अगर हमें अच्छे फ्रेंड्स चाहिए तो हमें भी ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट चेक करने चाहिए। जब वो ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां पर एक सिल्वर हेयर कलर वाला बच्चा बैठा होता है और ये बच्चे का नाम होता है स्कॉर्पियस मैलफॉय। स्कॉर्पियस को देख के रोज वहां से जाने लगती है, लेकिन एल्बस वहीं पे रुक जाता है और स्कॉर्पियस से दोस्ती कर लेता है। ये देख के रोज वहां से चली जाती है। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग हाउसेस में सॉर्ट करा जाने लगा। अब जेम्स पॉटर पहले से ही ग्रिफिंडोर में रहता है और रोज भी यहाँ पर ग्रिफिंडोर में आ जाती है। अब बारी आती है एल्बस की। एल्बस को सॉर्टिंग आउट स्लिथरिन में डाल देती है। ये एल्बस के लिए बहुत शॉकिंग होता है। हॉगवर्ट्स की हेड मिस्ट्रेस होती है प्रोफेसर मैकगोनेगल। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और स्कॉर्पियोस और एल्बस बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एल्बस की छोटी बहन लिली पॉटर भी हॉगवर्ट्स में आ जाती है और वो भी ग्रिफिंडोर में चली जाती है। एल्बस अकेला ऐसा पॉटर होता है जो कि स्लिथरिन में होता है। एल्बस और हैरी की इतनी बनती नहीं है और एल्बस हैरी को इतना कुछ खास पसंद भी नहीं करता। उधर हैरी एक मिस्चीवियस विजार्ड से आखिरी टाइम टर्नर मशीन भी जब्त कर लेता है, क्योंकि टाइम टर्नर का इस्तेमाल करना इलीगल घोषित कर दिया जाता है। एल्बस छुट्टी के दिनों में घर आया हुआ होता है और वो हैरी को मिस्टर डिग्री से बात करते हुए सुन लेता है। मिस्टर डिग्री हैरी को बोलते हैं कि उनका बेटा सेड्रिक डिग्री ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट में मारा गया था, लेकिन अब जब तुम्हारे पास टाइम टर्नर मशीन है तो तुम उसे टाइम में पीछे जाके ला सकते हो। हैरी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। एल्बस ये सारी बातें सुन रहा होता है कि उसके पीछे से एक लड़की आती है और उसे बोलती है कि किसी की इस तरीके से बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। वो अपना नाम डेल्फी बताती है और बोलती है कि वो सेड्रिक की कजन है। उसके बाद यही सारी बातें एल्बस जाके स्कॉर्पियस को बताता है और उसे बोलता है कि यही टाइम है मेरे डैड को प्रूव करने। एल्बस और स्कॉर्पियस फिर टाइम में पीछे जाते हैं 1994 में, जहां पर ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट का पहला टास्क चल रहा होता है। वहां पर वो हरमाइनी से जाके टकरा जाते हैं। हरमाइनी इन दोनों बच्चों को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि हरमाइनी ने इन दोनों बच्चों को पहली बार देखा है। दूसरा, ये दोनों ने ड्रमस्ट्रैंग की ड्रेस पहनी हुई होती है। उसके बाद ये लोग सेड्रिक पे मैजिक करते हैं जो बाकी स्पेक्टेटर्स को भी विजिबल होता है। इतने में एक फ्लैश होती है और स्कॉर्पियस और एल्बस प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं, क्योंकि टाइम टर्नर मशीन आपको केवल 5 मिनट के लिए समय में पीछे लेके जा सकती है। लेकिन वापस आने के बाद चीजें बदल गई होती हैं, क्योंकि इस रियलिटी में रॉन की बीवी हरमाइनी नहीं बल्कि पद्मा रहती है। यही नहीं, रोज और ह्यूगो तो कभी पैदा ही नहीं हुए। और सिर्फ यही नहीं, हरमाइनी ग्रेंजर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम ना कर कर बल्कि हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की टीचर होती है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट की शाम को हरमाइनी क्रम के साथ डेट पे जाने वाली होती है, जिसे देखकर रॉन जेलस होता
और फिर हरमाइनी को आस्क आउट करता है। लेकिन हरमाइनी ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट वाले दिन कोई दो अनजान बच्चों से टकरा जाती है जो उसे बहुत अजीब लगते हैं और जिन्होंने ड्रम्सट्राइम की ड्रेस पहनी होती है। और उसके बाद जब सेड्रिक डिग्री पे मैजिक होता है तो हरमाइनी को लगता है ये मैजिक क्रम ने करवाया है, और वो उस शाम क्रम से कभी मिलती ही नहीं है, और रॉन कभी जेलस होता ही नहीं है, और रॉन और हरमाइनी कभी क्लोज आए ही नहीं होते। एल्बस और स्कॉर्पियस को यहाँ पे रियलाइज होता है कि एक जान बचाने के चक्कर में उन्होंने दो जाने गवा। एल्बस और स्कॉर्पियस ये रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं और टाइम में फिर से पीछे जाते हैं, और इस बार ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट के सेकेंड टास्क में जाते हैं। यहाँ पर भी वो अपना मैजिक करते हैं और सेड्रिक को वो टास्क हरवा देते हैं, और इतने में एक फ्लैश होती है और स्कॉर्पियस प्रेजेंट टाइम में वापस आ चुका रहता है, लेकिन वो आसपास देखता है तो उसे काले साए नजर आते हैं। फिर डोलोरेस अम्ब्रे जाके उसे उठाती है और बोलती है कि स्कॉर्पियस, तुम वोल्डेमॉर्ट डे का मजा खराब कर रही हो। इस पे स्कॉर्पियस शॉक होके डोलोरेस अम्ब्रे से पूछता है कि आप कौन हो, एल्बस कहाँ है और हैरी कहाँ है। जिस पे डोलोरेस बोलती है हैरी पॉटर को तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में मार डाला था। डोलोरेस अम्ब्रिज हॉगवर्ट्स की हेड मिस्ट्रेस होती है। स्कॉर्पियस फिर मिसेस अम्ब्रिज से पूछता है कि क्या सेड्रिक डिग्री भी जिंदा है, जिसपे वो बताती है कि सेड्रिक डिग्री जिंदा है। ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट के सेकेंड टास्क में हारने के बाद उसे ये लगा कि उस पे ये सारा मैजिक हैरी पॉटर कर रहा है, और हैरी से बदला लेने के लिए वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ मिल गया और एक डेथ ईटर बन गया। इसके बाद बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में सेड्रिक डिग्री ने नेविल लॉन्ग बॉटम को भी मारा। स्कॉर्पियस को यहाँ याद आता है कि नेविल लॉन्ग बॉटम ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के स्नेक नगिनी को मारा था, जिसके कारण वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हरा पाए थे। लेकिन अगर नेविल लॉन्ग बॉटम को ही मार दिया जाए तो वोल्डेमॉर्ट को हराना नामुमकिन होगा, और ऐसा ही उस दिन हुआ। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर को मार डाला, और इसके बाद डंबलडोर की आर्मी के जितने भी लोग बचे थे उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। रॉन और हरमाइनी किसी तरह वोल्डेमॉर्ट से बच के अभी भी छुपे हुए होते। ये रियलिटी में एक और खास बात ये होती है कि इसमें सेवरस स्नेप जिंदा होता है। सेवरस स्नेप हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर होता है। स्कॉर्पियस सेवरस के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। इसके बाद सेवरस स्कॉर्पियस को अपने साथ लेकर हरमाइनी और रॉन के पास जाता है। हरमाइनी, रॉन और सेवरस की मदद से स्कॉर्पियस फिर से टाइम में पीछे जाता है और ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट में सेकेंड टास्क में पहुंच के अपने ही किए हुए मैजिक को रिवर्स करता है, और एक और फ्लैश होता है और स्कॉर्पियस प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है, और इस बार उसके बगल में एल्बस भी होता है। स्कॉर्पियस और एल्बस फिर दोनों बैठ के बात करते हैं कि ये टाइम टर्नर मशीन यूज करने के कारण हमने दो जाने गंवा दी, और यही नहीं, हमने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को भी जिंदा कर दिया। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही डेंजरस है, हमें इसे तोड़ देना चाहिए। जब वो दोनों मिलकर उसे तोड़ने वाले रहते हैं वहां पे डेल्फी आ जाती है। स्कॉर्पियस यही सेम बातें डेल्फी को रिपीट कर और उससे बताता है कि हमारी गलती के कारण लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस जिंदा हो गया था। ये बात सुन के डेल्फी खुश होती है और उन बच्चों से टाइम टर्नर मशीन छीन लेती है, और उसके बाद उन पर जादू करती है, और बूम, एल्बस, स्कॉर्पियस और डेल्फी टाइम में फिर से पीछे चले जाते हैं ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट के थर्ड टास्क में। यहाँ पर डेल्फी उन दोनों बच्चों को मारने वाली होती कि इतने में सेड्रिक डिग्री वहां पर आ जाता है और उन दोनों बच्चों को बचा लेता है। इसके बाद एक और फ्लैश होती है और एल्बस और स्कॉर्पियस अब एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। वहां के लोगों के कपड़े बहुत पुराने लगते हैं। जब वो कैलेंडर पे डेट चेक करते हैं तो उस पे डेट होती है 31 अक्टूबर 1981। एल्बस को यहाँ पर याद आता है कि ये वही डेट थी जिस दिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर के माँ बाप को मारा था और हैरी पे हमला करा था, जिसके कारण लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की शक्तियां चली गई थी। और डेल्फी इसी चीज को रिवर्स करने के लिए इस टाइम पे वापस आई है। उधर हैरी और मेलफॉय जब एल्बस और स्कॉर्पियस को ढूंढते हुए हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं तो उन्हें रॉन बताता है कि उसने एल्बस और स्कॉर्पियस को डेल्फी के साथ देखा था।
जब हैरी पॉटर और उसकी सारी टीम डेल्फी के घर जाती है चेक करने के लिए, तो डेल्फी के रूम में एक प्रोफेसी लिखी होती है जिसमें लिखा रहता है जब स्पेयर्स को स्पेयर करा जाएगा और समय को पीछे घुमाया जाएगा और जब अपने ही अनदेखे बच्चे अपने पेरेंट्स को मारेंगे तब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा। हैरी को ये देख के समझ में आ जाता है कि डेल्फी कहीं ना कहीं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से कनेक्टेड है और हरमाइनी ये बोलती है कि ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की बेटी हो सकती है। अब हैरी को ये पता होता है कि ये समय में पीछे गए हुए हैं, लेकिन ये किस टाइम पे गए हुए हैं ये हैरी को पता नहीं रहता। फिर हैरी को याद आता है कि उसे एक सपना आया था जिसमें वो अपनी माँ बाप की कब्र के पास बैठा हुआ था। फिर हैरी को क्लिक होता है कि डेल्फी प्रोफेसी पूरी करने नहीं बल्कि प्रोफेसी मिटाने गई है। अगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी पे कभी हमला करेगा ही नहीं तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की शक्तियां कभी जाएंगी ही नहीं। अब हैरी को ये तो समझ में आ जाता है कि एल्बस और स्कॉर्पियस समय में पीछे हैं, लेकिन इसके पास कोई टाइम टनल मशीन नहीं रहती, जिसपे ड्रैको बोलता है कि मेरे पास शायद अभी एक और है। और इस टाइम टनल का इस्तेमाल करके हैरी, ड्रैको, हरमाइनी और रॉन समय में पीछे जाते हैं 1981 में और वहां जाकर वो एल्बस और स्कॉर्पियस से मिलता है। डेल्फी अभी भी वहां पहुंचने की रहती है और हैरी और हरमाइनी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हैरी को पॉलीजूस पोशन पिला देते हैं। अब पॉलीजूस पोशन वही होता है जिससे आप किसी का भी रूप ले सकते हो। तो हैरी किसका रूप लेता है? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। हैरी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रूप लेने के बाद गॉडरिक हॉलो में चला जाता है और उसी टाइम डेल्फी वहां से एंटर करती है। डेल्फी उसे यहाँ पर कन्फेस करके बताती है कि आप हैरी पॉटर पे हमला मत करो, क्योंकि अगर आप उस पे हमला करोगे तो आपकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। और यही नहीं, वो ये भी बताती है कि मैं आपकी और बेलेट्रिक लेस्ट्रेंज की बेटी हूँ और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आपकी शक्तियां खत्म ना। हैरी के पॉलीजूस पोशन का असर कम होने लगता है और उसका थोड़ा थोड़ा चेहरा सामने आने लगता है। डेल्फी को ये समझ में आ जाता है और डेल्फी फिर उस पर अपने वॉन्ड से हमला कर देती है। दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है और बाकी चारों विजार्ड्स हरमाइनी, रॉन और ड्रैको भी मदद करने के लिए आ जाते हैं और वो डेल्फी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी वहां पर थोड़ी देर और रुकते हैं। हैरी खुद अपनी आंखों से देखता है कि कैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसी के घर पे आता है, पहले उसके बाप को मारता है, फिर उसकी माँ को मारता है और जैसे ही वो हैरी पे हमला करता है एक बहुत बड़ा फ्लैश होता है और बुम, और घर में आग लग जाती है। वहां कुछ देर और वक्त बिताने के बाद वहां पर हैग्रिड आता है और हैग्रिड फिर अपने साथ वो छोटे से हैरी पॉटर की बेबी को लेके चला जाता है। और इसके बाद क्या कंटिन्यूशन होती है ये तो आपने फिलोसोफर स्टोन में देखा ही होगा कि कैसे डंबलडोर के कहने पे हैग्रिड बेबी हैरी पॉटर को वहां से बचा के डडलीज के पास लेके आता है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कहानी अच्छी लगी होगी तो बेशक इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी हैरी पॉटर फैंस हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू।